बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। रमज़ान किस तरह गुजारे। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। रमज़ान एक अज़ीम नेमत। बुज़ुर्गान मोहतरम और बरदरान अज़ीज़, ये रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह ताला की बड़ी अजीम नेमत है। हम और आप इस मुबारक महीने की हकीकत और इसकी कदर कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग दिन रात अपने दुनियावी कारोबार में उलझे होते हैं और शाम से सुबह तक दुनिया ही की दौड़ धूप में लगे हुए हैं और मादियत के गिरदाब में फंसे हुए हैं। हम क्या जाने कि रमज़ान क्या चीज़ है। अल्लाह ताला जिनको अपने फ़ज़ल से नवाजते हैं और इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की तरफ से अनवार और बरक़ात का जो सैलाब आता है उसको पहचानते हैं। ऐसे हज़रात को इस महीने की कदर होती है। आपने ये हदीस सुनी होगी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चाँद देखते तो दुआ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शुबान के महीनों में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे, यानी हमारी उम्र इतनी दराज कर दीजिए कि हमें अपनी उम्र में रमज़ान का महीना नसीब हो जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ान आने से 2 माह पहले रमज़ान का इंतज़ार और इश्तियाक शुरू हो गया और इसके हासिल हो जाने की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये महीना नसीब फरमा दे। ये काम वही शख्स कर सकता है जिसको रमज़ान मुबारक की सही कदर और कीमत मालूम हो। उम्र में इजाफ़े की दुआ। इस हदीस से ये पता चला है कि अगर कोई शख्स इस नीयत से अपनी उम्र में इजाफ़े की दुआ करे कि मेरी उम्र में इजाफ़ा हो जाए ताकि इस उम्र को मैं अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक से इस्तेमाल कर सकूँ और फिर वो आखिरत में काम आए, तो उम्र के इजाफ़े की ये दुआ करना इस हदीस से साबित है। लिहाजा ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, हमारी उम्र में इतना इजाफ़ा फरमा दे कि मैं इसमें आपकी रज़ा के मुताबिक काम कर सकूं और जिस वक्त मैं आपकी बारगाह में पहुंचूं तो उस वक्त आपकी रज़ा का मुस्तवजब बन जाऊं। लेकिन जो लोग इस किस्म की दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह, अब तो इस दुनिया से उठा ही ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ करने से मना फरमाया और मौत की तमन्ना करने से भी मना फरमाया। अरे तुम तो ये सोच कर मौत की दुआ कर रहे हो कि यहाँ दुनिया में हालात ख़राब हैं, जब वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ अल्लाह मियाँ के पास सुकून मिल जाएगा। अरे ये तो जायज़ा लो कि तुमने वहाँ के लिए क्या तैयारी कर रखी है। क्या मालूम कि अगर उस वक्त मौत आ जाए तो खुदा जाने क्या हालात पेश आएँ। इसलिए हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आफ़ियत अता फ़रमाए और जब तक अल्लाह ताला ने उम्र मुकर्रर कर रखी है उस वक्त तक अल्लाह ताला अपनी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक का इंतज़ार क्यों। अब सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इश्तियाक और इंतज़ार क्यों हो रहा है कि रमज़ान मुबारक का महीना आ जाए और हमें मिल जाए। वजह इसकी ये है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक को अपना महीना बनाया है। हम लोग चूँकि ज़ाहिरबीन किस्म के लोग हैं, इसलिए ज़ाहिरी तौर पर हम ये समझते हैं कि रमज़ान मुबारक की खुसूसियत
ये है कि ये रोज़ों का महीना है, इसमें रोज़े रखे जाएंगे और तरावीह पढ़ी जाएंगी और बस। लेकिन हकीकत ये है कि बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि रोज़े हों या तरावीह हो या रमज़ान मुबारक की कोई और इबादत, ये सब इबादत एक और बड़ी चीज़ की अलामत है। वो ये कि अल्लाह ताला ने इस महीने को अपना महीना बनाया है ताकि वो लोग जो 11 महीने तक माल की दौड़ धूप में लगे रहें और हमसे दूर रहें, वो अपने दुनियावी कारोबार में उलझे रहें और ख्वाब गफलत में मुब्तला रहें, हम इन लोगों को एक महीना अपने कुर्ब का अता फरमाए। इनसे कहते हैं कि तुम हमसे बहुत दूर चले गए थे और दुनिया के काम धंधों में उलझ गए थे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी फ़िक्र, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारे अमाल, तुम्हारा फ़ाल, ये सब दुनिया के कामों में लगे हुए थे। अब हम तुम्हें एक महीना अता करते हैं, इस महीने में तुम हमारे पास आ जाओ और इसको ठीक ठीक गुजार लो, तो तुम्हें हमारा कुर्ब हासिल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा कुर्ब क्योंकि ये हमारे कुर्ब का महीना है। रहमत का ख़ास महीना। तो चूँकि अल्लाह तबारक ताला जो इंसान के खालिक है, वो जानते हैं कि ये हज़रत इंसान जब दुनिया के काम धंधों में लगेगा तो हमें भूल जाएगा और फिर हमारी इबादत की तरफ उसका इतना इन्माक नहीं होगा जितना दुनियावी कामों के अंदर उसका इन्हमाक होगा। तो अल्लाह ताला ने इस इंसान से फरमाया कि हम तुम्हें एक मौका और देते हैं और हर साल तुम्हें एक महीना देते हैं ताकि जब तुम्हारे 11 महीने इन दुनियावी काम धंधों में गुजर जाए और मादे के और रुपये पैसे के चक्कर में उलझे हुए गुजर जाए, तो अब हम तुम्हें रहमत का एक ख़ास महीना अता करते हैं। इस एक महीने के अंदर तुम हमारे पास आ जाओ ताकि 11 महीनों के दौरान तुम्हारी रूहानियत में जो कमी वाक़या हो गई है और हमारे साथ ताल्लुक़ और कुर्ब में जो कमी वाक़या हो गई है, इस मुबारक महीने में तुम इस कमी को दूर कर लो। और इस मकसद के लिए भी हम तुम्हें यह हिदायत का महीना अता करते हैं कि तुम्हारे दिलों पर जो जंग लग गया उसको दूर कर लो और हमसे जो दूर चले गए हो अब करीब आ जाओ और जो गफलत तुम्हारे अंदर पैदा हो गई है उसको दूर करके अपने दिलों को ज़िक्र से आबाद कर लो। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना अता फरमाया। इस मकसद के हासिल करने के लिए और अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब पैदा करने के लिए रोज़ा अहम तरीन उनसर है। रोज़े के अलावा और जो इबादत इस माह मुबारक में मशरू की गई है, वो भी सब अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए अहम अनासर है। अल्लाह ताला का मकसद ये है कि दूर भागे हुए इंसान को इस महीने के ज़रिए अपना कुर्ब अता फरमाए। अब कुर्ब हासिल कर लो। चुनांचे इरशाद हुआ है, मान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो। 11 महीनों तक तुम जिन कामों में मुब्तला रहे हो, उन कामों में ने तुम्हारे तक़वा की खासियत को कमज़ोर कर दिया। अब रोज़े के ज़रिए इस तक़वा की खासियत को दोबारा ताकतवर बना लो। लिहाजा बात सिर्फ़ इस हद तक ख़त्म नहीं होती कि रोज़ा रख लिया और तरावीह पढ़ ली, बल्कि पूरे रमज़ान को इस काम के लिए ख़ास करना है कि 11 महीने हम लोग अपनी असल मकसद ज़िंदगी से और इबादत से दूर चले गए थे। इस दूरी को ख़त्म करना है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है। इसका तरीका ये है कि रमज़ान के महीने को पहले ही से ज़्यादा इबादत के लिए फ़ारग़ किया जाए, इसलिए कि दूसरे काम धंधे तो 11 महीने तक चलते रहेंगे, लेकिन इस महीने के अंदर इन कामों
को जितना मुख्तसर से मुख्तसर कर सकते हो कर लो और इस महीने को ख़ास इबादत के कामों के लिए सर्फ कर लो। रमज़ान का इस्तकबाल। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि रमज़ान का इस्तकबाल और उसकी तैयारी ये है कि इंसान पहले से ये सोचे कि मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में से मसलन तिजारत, मुलाज़म, ज़राअत वग़ैरह के कामों में से किन किन कामों को मौख़र कर सकता हूँ उनको मौख़र कर दे और फिर इन कामों से जो वक्त फ़ारिग हो उसको इबादत में सर्फ करे। रमज़ान में सालाना छुट्टियाँ क्यों? हमारे दीनी मदारस में अरसा दराज से ये रवाज और तरीक़ा चला आ रहा है कि सालाना छुट्टियाँ और तअतीलात हमेशा रमज़ान मुबारक के महीने में ही की जाती है। 15 शुबान को तलीमी साल ख़त्म हो जाता है और 15 शुबान से लेकर 15 शवाल तक 2 माह की सालाना छुट्टियाँ हो जाती है। शवाल से नया तलीमी साल शुरू होता है। ये हमारे बुज़ुर्गों का जारी किया हुआ तरीक़ा है। इस तरीक़े पर लोग एतराज़ करते हुए कहते हैं कि ये देखो, ये मौलवी साहिबान रमज़ान में लोगों को इस बात का सबक देते हैं कि आदमी रमज़ान के महीने में बेकार होकर बैठ जाए। हालांकि सहाबा इकराम ने तो रमज़ान मुबारक में जिहाद किया और दूसरे काम किए। खूब समझ ले कि अगर जिहाद का मौका आ जाए तो बेशक आदमी जिहाद भी करे। चुनांचे ग़ज़वा बदर और फ़तह मक्का रमज़ान मुबारक में हुए, लेकिन जब साल के किसी महीने में छुट्टी करनी ही है तो उसके लिए रमज़ान के महीने का इंतखाब इसलिए किया ताकि इस महीने को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की बराह रास्त इबादत के लिए फ़ारग़ कर सके। अगर से इन दीनी मदारस में पूरे साल जो काम होते हैं वो भी सब के सब इबादत है, मसलन कुरान करीम का तालीम, हदीस के तालीम, फ़िक़्ह की तालीम वग़ैरह, मगर ये सब बिला वास्ता इबादत है। लेकिन रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इस महीने को मेरी बराह रास्त इबादत के लिए फ़ारिग़ कर लो। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने यह तरीक़ा अख्तियार फरमाया है कि जब छुट्टी करनी ही है तो बजाय गर्मियों में छुट्टी करने के रमज़ान में छुट्टी करो ताकि रमज़ान का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला की बराह रास्त इबादत में सर्फ किया जा सके। लिहाजा रमज़ान मुबारक में छुट्टी करने का असल मंशा यही है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत मक़सूदा का हुक्म। हज़रत मौलाना शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा फरमाया कि देखो, कुरान करीम में सूरत अलम नशरह में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, यानी जब आप दूसरे कामों से जिनमें आप मशगूल है फ़ारिग़ हो जाएं तो अल्लाह ताला की इबादत में थकें। किस काम के करने में थके? नमाज पढ़ने में, अल्लाह ताला के सामने खड़े होने में, अल्लाह ताला के सामने सजदा करने में थके और अपने रब की तरफ रग़बत का इज़हार कीजिए। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि तुम ज़रा सोचो तो सही कि ये ख़िताब किस ज़ात से हो रहा है। ये ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रहा है और आपसे ये कहा जा रहा है कि जब आप फ़ारिग़ हो जाए या तू देखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन कामों में लगे हुए थे जिनसे फ़राग़त के बाद थकने का हुक्म दिया जा रहा है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी कामों में लगे हुए थे? नहीं, बल्कि आपका तो एक एक काम इबादत ही था। या तो आपका काम तालीम देना था, या तबलीग करना, या जिहाद करना, या तरबियत और तज़किया था। तो आपका तो अल्लाह ताला के दीन की खिदमत के अलावा कोई काम नहीं था। लेकिन इसके बावजूद आपसे कहा जा रहा है कि जब आप इन कामों से फ़ारिग़ हो जाएं, यानी तालीम के कामों से और तबलीग के कामों से और जिहाद के काम से फ़ारिग़ हो जाएं, तो अब आप हमारे सामने खड़े होकर थकें
चुनांचे इसी हुक्म की तकमील में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात नमाज के अंदर इस तरह खड़े होते कि आपके पाँव मुबारक पर वर्म आ जाता था। इससे मालूम हुआ कि जिन कामों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल थे वो बिलावास्ता इबादत थी, और जिस इबादत की तरफ इस आयत में आपको बुलाया जा रहा है वो बराह रास्त इबादत थी। सजदा में कुर्ब खुदाबंदी। सूरत इकरा में अल्लाह ताला ने कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। यह आयत सजदा है, लिहाजा तमाम हज़रात सजदा भी कर ले। फरमाया वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो और हमारे पास आ जाओ। मालूम हुआ कि हर सजदा अल्लाह ताला के साथ कुर्ब का एक ख़ास मर्तबा रखता है, और रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने हमें 40 सजदे और अता फरमा दिए, जिसका मतलब ये है कि 40 मकामात कुर्ब हर बंदे को रोज़ाना अता किए जाते हैं। ये इसलिए दिए गए कि 11 महीने तक तुम जिन कामों में लगे रहे उन कामों की वजह से हमारे और तुम्हारे दरमियान कुछ दूरी पैदा हो गई। इसी दूरी को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना 40 मकामात कुर्ब देकर हम तुम्हें करीब कर रहे हैं, और वो है तरावीह। लिहाजा इस तरावीह को मामूली मत समझे। बाज़ लोग कहते हैं हम तो 8 रकत तरावीह पढ़ेंगे, 20 नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला तो ये फरमा रहा है कि हम तुम्हें 40 मकामात कुर्ब अता फरमाते हैं, लेकिन ये हज़रात कहते हैं कि नहीं साहिब, हमें तो सिर्फ 16 ही काफ़ी है, 40 की ज़रूरत नहीं। तलावत कुरान करीम की कसरत। बहरहाल रोज़ा तो रखना ही है और तरावीह तो पढ़नी ही है। इसके अलावा भी जितना वक्त हो सके इबादत में सर्फ करो। मसलन तलावत कुरान करीम का ख़ास एहतमाम करो, क्योंकि इस रमज़ान के महीने को कुरान करीम से ख़ास मुनासबत है, इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तलावत करो। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान मुबारक में रोज़ाना एक कुरान करीम दिन में ख़त्म किया करते थे, और एक कुरान करीम रात को ख़त्म किया करते थे, और एक कुरान करीम तरावीह में ख़त्म फरमाते थे। इस तरह पूरे रमज़ान में 61 कुरान करीम ख़त्म किया करते थे। नवाफ़िल की कसरत करें। दूसरे अय्याम में जिन नवाफ़िल को पढ़ने की तौफ़ीक नहीं होती, इनको रमज़ान मुबारक में पढ़ने की कोशिश करें। मसलन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की आम दिनों में तौफ़ीक नहीं होती, लेकिन रमज़ान मुबारक में रात के आखिरी हिस्से में सहरी खाने के लिए तो उठना होता ही है। थोड़ी देर पहले उठ जाए और उसी वक्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले। इसके अलावा इशराक के नवाफ़िल, चाश की नवाफ़िल, अवाबीन के नवाफ़िल आम अय्याम में अगर नहीं पढ़ी जाती तो कम अज़ कम रमज़ान मुबारक में तो पढ़ ली। सदक़ात की कसरत करना। रमज़ान मुबारक में ज़कात के अलावा नफली सदक़ात भी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का दरिया वैसे तो सारा साल ही मुजज़्ज़न रहता था, लेकिन रमज़ान मुबारक में आपकी सखावत ऐसे होती थी जैसे झोंकते मारती हुई हवा चलती है। जो आपके पास आया उसको नवाज दिया। लिहाजा हम भी रमज़ान मुबारक में सदक़ात की कसरत करें, ज़िक्र अल्लाह की कसरत करें। इसके अलावा चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला का ज़िक्र कसरत से करें। हाथों से काम करते रहें और ज़बान पर अल्लाह ताला का ज़िक्र जारी रहे। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
इसके अलावा दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की कसरत करे और इनके अलावा जो ज़िक्र भी ज़ुबान पर आ जाए बस चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहे। गुनाहों से बचने का एहतमाम करे और रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर गुनाहों से इज्तनाब करे और इससे बचने की फ़िक्र करे। ये तय कर ले कि रमज़ान मुबारक के महीने में ये आँख गलत जगह पर नहीं उठेगी। इंशाअल्लाह ये तय कर ले कि रमज़ान मुबारक में इस ज़बान से गलत बात नहीं निकलेगी। इंशाअल्लाह झूठ, ग़ीबत या किसी के दिल आज़ारी का कोई कलमा नहीं निकलेगा। रमज़ान मुबारक के महीने में इस ज़बान पर ताला डाल लो। ये क्या बात हुई कि रोज़ा रख कर लाल चीज़ें के खाने से तो परहेज़ कर ले, लेकिन रमज़ान मुबारक में मुर्दाबाई का गोश्त खा रहे हो, इसलिए कि ग़ीबत करने को कुरान करीम ने मुर्दाबाई के गोश्त खाने के बराबर करार दिया है। लिहाजा ग़ीबत से बचने का एहतमाम करे, झूठ से बचने का एहतमाम करे और फ़जूल कामों से, फ़जूल मजलिसों से और फ़जूल बातों से बचने का एहतमाम करे। इस तरह ये रमज़ान का महीना गुज़र जाए। दुआ की कसरत करे। इसके अलावा इस महीने में अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ की खूब कसरत करे। रहमत के दरवाज़े खुले हुए हैं, रहमत की घटाएं झूम झूम कर बरस रही है, मग़फ़िरत के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ दी जा रही है कि कोई मुझसे मांगने वाला जिसकी दुआ मैं कबूल करूँ। लिहाजा सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त या रात का वक्त, हर वक्त दुआ मांगो। वो तो ये फरमा रहे हैं कि इफ्तार के वक्त दुआ वक्त मांग लो, हम कबूल कर लेंगे। रात को मांग लो, हम कबूल कर लेंगे। रोज़े की हालत में मांग लो, हम कबूल कर लेंगे। आखिर रात में मांग लो, हम कबूल कर लेंगे। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया है कि हर वक्त तुम्हारी दुआएं कबूल करने के लिए दरवाज़े खुले हुए हैं, इसलिए खूब मांगो। हमारे हज़रत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, यह मांगने का महीना है। इसलिए इनका मामूल ये था कि रमज़ान मुबारक में असर की नमाज के वक्त असर की नमाज के बाद मगरिब तक मस्जिद में ही बैठ जाते थे और उस वक्त कुछ तिलावत कर ली, कुछ तस्बीहात और मनाजात मकबूल पढ़ ली और इसके बाद बाकी सारा वक्त इफ्तार तक दुआ में गुजारते थे और ख़ूब दुआएं किया करते थे। इसलिए जितना हो सके अल्लाह ताला से ख़ूब दुआएं करने का एहतमाम करें। अपने लिए, अपने एज़ाज़ और अहबाब के लिए, अपने मुतल्लिक़ीन के लिए, अपने मुल्क और मिल्लत के लिए, आलम इस्लाम के लिए दुआ मांगो। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत से इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस रमज़ान के कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसके औक़ात को सही तौर पर ख़र्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।